रॉबर्ट डाउनी जूनियर दुनिया के बेहतरीन और फेमस एक्टर्स में से एक हैं। आयरन मैन और शेरलॉक होम्स जैसी मूवीज के लिए उन्हें पूरी दुनिया में काफी फेम मिला। रॉबर्ट की पर्सनल लाइफ काफी चैलेंजिंग भरी रही, जो हम सभी के लिए काफी इंस्पायरिंग है। रॉबर्ट डाउनी जूनियर का जन्म 4 अप्रैल 1965 को मैनहट्टन में हुआ। उनके पिता रॉबर्ट डाउनी सीनियर डायरेक्टर थे और उनकी मां एशले एक एक्टर थी। फिल्मी फैमिली से बिलोंग करने की वजह से काफी छोटी उम्र में उन्हें एक्टिंग करना स्टार्ट कर दिया था। उन्होंने अपनी फिल्म सिर्फ 5 साल की उम्र में की, जिसका नाम पाउंड था। उसके बाद उन्होंने अपने पिता की बनाई मूवीज में काफी छोटे मोटे रोल्स किए, लेकिन मुश्किलें आना भी बाकी थी। उनके पिता एक ड्रग एडिक्ट थे और जूनियर ने काफी छोटी उम्र में ही ड्रग लेना सीख लिया था। इसकी आदत से परेशान होकर उनकी मां ने उनके पिता को तलाक दे दिया और जूनियर अपने पिता के साथ ही लॉस एंजलिस में रहने लगे। उन्होंने काफी टाइम अपनी मां के बिना बिताया। रॉबर्ट ने 16 साल की उम्र में पढ़ाई छोड़ दी और अपनी मां के पास चले गए, क्योंकि वो ड्रग लाइफ से आगे बढ़ना चाहते थे और मूवीज लाइन में फिर से आना चाहते थे। उन्होंने 1983 में टफ नाम की मूवी से शुरुआत की, जिसमें जूनियर ने जेम्स स्पाइडर के को एक्टर का किरदार निभाया था। मूवीज में लीड एक्टर के तौर पर जूनियर ने 1987 में जॉन हॉकिंस की फिल्म द पिकअप आर्टिस्ट से शुरुआत की, जिसमें रॉबर्ट के जैक जेरिको के किरदार को लोगों ने बहुत पसंद किया। इसी बीच रॉबर्ट की ड्रग लेने की आदत बढ़ती जा रही थी, जिससे वह बहुत परेशान हो चुके थे। 1990 में रॉबर्ट ने कई बार ड्रग से पीछे छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वो उसमें असफल रहे। 1992 में चैंपियन नाम की मूवी से उनका नाम बड़े बड़े एक्ट्रेस में आने लगा था और इसी मूवी से रॉबर्ट ऑस्कर के लिए नॉमिनेट भी हुए थे। उनकी लाइफ में एक तरफ तो उनकी एक्टिंग की तारीफ होती थी और दूसरी तरफ उनके ड्रग्स एडिक्शन की वजह से उन्हें नकारा भी जाता था। 1992 में रॉबर्ट ने शादी की और उसके 4 साल बाद तक मीडिया से दूर रहे, लेकिन 1996 में उन्हें अचानक कोकेन, हेरोइन जैसे ड्रग्स के यूज करने के जुर्म में 1 साल के लिए जेल जाना पड़ा। उसके बाद उन्हें नशा छुड़ाने के लिए काफी जगह रखा गया, लेकिन उनके ड्रग्स लेने की लत ने पीछा नहीं छोड़ा। रॉबर्ट को अपनी इस ड्रग्स की आदत की वजह से 1996 से 2001 के 5 साल के पीरियड में 6 बार जेल जाना पड़ा। जब उन्हें आखिरी बार पकड़ा गया था, तब वे लॉस एंजलिस की सड़कों पर नंगे पर घूम रहे थे और ड्रग्स के शक में उन्हें गिरफ्तार किया गया था। रॉबर्ट ने हार न मानते हुए ड्रग्स और करियर में से करियर को अपना पार्टनर चुना और 2001 में आई वॉन्ट लव नाम का एक सॉन्ग रिलीज किया, जिससे उन्होंने कमबैक किया। ये एक तरीके से रॉबर्ट की लाइफ का टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि ड्रग्स जैसे नशे को नॉर्मल इंसान नहीं छोड़ सकता, उसके लिए बहुत ही डिटरमाइंड होना पड़ता है। बहुत लोग उस पीरियड में गिव अप कर देते हैं और अगर रॉबर्ट भी उस पीरियड में गिव अप कर देते तो आज हम उन्हें मूवीज में नहीं देख पाते। रॉबर्ट की लाइफ का अच्छा पीरियड उनकी दूसरी शादी के बाद शुरू हुआ था। 2004 में उनकी मुलाकात उनकी फ्यूचर वाइफ सुजैन लेविन से हुई। उन्होंने शादी की एक ही शर्त रखी थी कि वे नशे को पूरी तरीके से छोड़ दें। 2005 में उनकी शादी सुजैन से हो गई। रॉबर्ट के करियर के दूसरे चैप्टर भी शुरू हो चुके थे। ड्रग्स के बुरे दौर के बाद उनके करियर में एक द सिंगिंग डिटेक्टिव नाम की मूवी आई, जिससे उन्हें फिर से काफी फेम मिला। उसके बाद उन्होंने किस किस बैंग बैंग और डिज्नी की द शैगी डॉग जैसी फिल्मों में काम किया। रॉबर्ट को दुनिया में एक रिमार्केबल रोल मिला, जिसका नाम आयरन मैन है, जो 2008 में रिलीज हुई। यह रॉबर्ट के करियर की अब तक की सबसे बेस्ट मूवी थी। उसके बाद रॉबर्ट बॉक्स ऑफिस के स्टार बन गए थे। उनकी हर मूवी बॉक्स ऑफिस में ब्लॉकबस्टर साबित होती है। फिर उन्होंने एवेंजर्स, कैप्टन अमेरिका, शेरलॉक होम्स जैसी मूवीज में काम किया और अपने आप को हॉलीवुड का एक बहुत सक्सेसफुल एक्ट्रेस बना लिया। जिसने भी रॉबर्ट के करियर को लाइव देखा है तो उसे पता है कि उनका करियर सन 2000 में पूरी तरीके से खत्म हो चुका था और वो डिटरमिनेशन के साथ हॉलीवुड में वापसी नहीं करते तो आज उन्हें कोई नहीं जान पाता।